हिंदुस्तान में इससे बढ़िया सड़क कहीं नहीं मिलेंगी आपको। इतने गड्ढे, पानी भरा हुआ सड़क शायद ही किसी ज़माने में बनी होंगी यहाँ पे। पानी भी गंदा पानी आ हुआ है, जो जल बोर्ड का पानी आता है वो गंदा पानी आ हुआ है यहाँ। बट टाइम वो तो खैर टाइम से आ जाता है, 1-2 घंटा, कभी कई दिन पानी आता भी नहीं है। क्यों मुफ्त की रेवड़ी देकर बर्बाद कर रहे हो देश को? इनका कोई उद्योग लगाओ जो आने वाले युवा पीढ़ी को रोजगार मिले, उनका भविष्य बने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे कितनी गंदगी है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के और साथ ही साथ यहाँ की आम जनता को कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। देवेंद्र कुमार। आप दिल्ली में कितने वर्षों से रह रहे हैं? जन्म से ही। सर आपके क्षेत्र का नाम क्या है? ये भरथल विलेज। सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र की सड़कों के हालात अभी कैसे हैं? सड़कों के जो बाहर के रोड हैं वे खराब हैं सारे, और जितने पानी है शिविर सारे बैन ला रहे हैं। आज तक 5 साल से और कोई शिविर आज तक साफ नहीं हुआ। सीएम ऑफिस में भी कंप्लेंट कर ली मैंने कम से कम 5-6 बार, लेकिन आज तक कोई सफाई वाला नहीं आया। समझे? तो ये हालात है यहाँ के। यहाँ के निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद सुनीता गोदारा है। तो आप लोगों ने कभी उनसे जाकर के कंप्लेन करी इस चीज़ के बारे में? उनसे कंप्लेंट करी, लेकिन वो जब भी उसी टाइम आदमी भेजती है, जो नाले हैं ना उनको जब भी साफ करवा दे हो हाथ के हाथ। समझे? उसमें कोई वो नहीं है, वो तो अपने आदमी जब भी भेज के सफाई करवाती है। वो कभी खुद आती है इस क्षेत्र को देखने के लिए? वो तो टेलीफोन करते हैं आ जाए। समझे? वो कभी नहीं, कहीं भी कोई शिकायत मिल जाओ वो खुद आती है। समझे? अच्छा, ये जो रोड है इसके हालात कब से हैं ऐसे? कौन सी? ये हाँ, ये जो सीवर है। शिविर है, इसको तो कम से कम हो लिए 3-4 साल। तो 3-4 साल से ये सीवर ऐसे ही पानी निकल रहा है? ऐसे पानी निकल रहे हैं। तो इसको साफ करवाने के लिए आप लोगों ने कंप्लेन करी? कंप्लेंट कितने बार कर ली, कोई नहीं आता। सिर्फ एक बार आज तक साफ करके थे, आज से 1.5-2 साल पहले। उसके बाद से ये ऐसे ही है? हाँ, एसडीओ से टेलीफोन कर लिया, वो कहता है मैं आदमी भेजता हूँ। आदमी आते हैं लेकिन काम करके नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पे पानी वगैरह की सुविधा कैसी है? पानी सही से आता है? पानी भी गंदा पानी आ हुआ है, जो जल बोर्ड का पानी आता है वो गंदा पानी आ हुआ है यहाँ। समझे? और वो टाइम से आता है? बट टाइम वो तो खैर टाइम से आ जाता है, 1-2 घंटा, कभी कई दिन पानी आता भी नहीं है। समझे? और जो एमसीडी की गाड़ियाँ हैं कूड़े वाली, वो आती है? हाँ, वो आती है, एमसीडी गाड़ी आती है। और रोडों पे जो झाड़ू वगैरह होते हैं वो लगते हैं? झाड़ू लगता है, झाड़ू भी लगता है। अच्छा, दिल्ली की जो शिक्षा का स्तर है आपको कैसा लगता है? दिल्ली में बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है? शिक्षा सदर तो खराब ही हो रहा है बिल्कुल। समझे? उन्होंने सिर्फ स्कूल के वो गेट तो बना दिए, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं, सुधार नहीं है। समझे? अंदर का कोई सुधार नहीं है। समझे? 4 दीवारी के भीतर बाहर के आदमी, माँ बाप को अंदर नहीं जाने देते हुए, जो उनके सिक्योरिटी वाले हैं, मैं बताऊँ, उनको अंदर नहीं जाने देते हुए। समझे? नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। योगेंद्र शर्मा। आप दिल्ली में कितने वर्षों से हैं? करीब 25 साल से हैं। सर आप क्या कार्य करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम हमारा। सर आपका जो क्षेत्र भरथल है, इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें जानना चाहती हूँ कि आगे सड़कों के हालात कैसे हैं? ऐसी सड़क हिंदुस्तान में और कहीं पे मिलेंगे नहीं आपको, ढूंढने से भी। हिंदुस्तान में इससे बढ़िया सड़क कहीं नहीं मिलेंगी आपको। इतने गड्ढे, पानी भरा हुआ सड़क शायद ही किसी ज़माने में बनी होंगी यहाँ पे। और बताओ। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ये सड़कें में गड्ढे हुए हैं, तो ये कितने समय से है? सड़क ही नहीं है, ओनली गड्ढे हैं, बनी ही नहीं कभी सड़क। बिजवासन और भरथल में आज तक हमने सड़क नहीं देखी। 25 साल हो गए हमारे को यहाँ पे। तो आप लोगों ने यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको कभी कंप्लेन नहीं करी कि हमें सड़कों की ज़रूरत है? कंप्लेंट करने से क्या होता है? कुछ सुनने वाला थोड़ी यहाँ पे। सब पब्लिसिटी है यहाँ पे, कुछ नहीं है। दिल्ली को नरक बना दिया इन लोगों ने। सर आपके क्षेत्र में पानी की सुविधा है? पानी आता है एक टाइम। साफ आता है?
हाँ, अगर उसको पी लो तो 10 जरूर लग जाएंगे। पीने का नहीं आता, गंदा पानी आता है। अच्छा, लोगों से पता चला है कि यहाँ पे सीवर वगैरह की भी समस्या और नाली काफ़ी ज़्यादा जाम रहते हैं, तो आपने कभी ऐसा कुछ देखा हो? बरसात में आओ तो आपको दिखा दें। अगर बरसात में आओगे तो आपको भी दिखा देंगे। मतलब ये समस्या काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, ये सड़कें जो भी अभी बनी हुई है, जो भी थोड़ी बहुत है, वो कब की बनी हुई है? 15 साल पहले शीला दीक्षित ने किम करवाया था दिल्ली में, केजरीवाल ने कुछ नहीं करवाया और न आने वाले टाइम में कुछ करवा सकता। अच्छा, दिल्ली में जो शिक्षा का स्तर है वो आपको कैसा लगता है? नया तो कुछ है ही नहीं, वही पुराना स्कूल है, कोई नई बिल्डिंग बनी नहीं, कोई नया स्कूल खुला नहीं, पुरानी बिल्डिंगों को लिपापोती कर रहे हैं। क्या सत्तर है शिक्षा का? केजरीवाल जी के टाइम पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे स्कूल्स भी खुले हैं जिसमें बच्चे जाते हैं, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स होते हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा का स्तर है काफ़ी पहले से बेहतर हुआ है, बच्चों को काफ़ी अच्छी शिक्षा मिल रही है और खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हो रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? पहले से सब कुछ ऐसा ही था, आज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं नया, जो पहले था वही है सब कुछ। कोई स्टेडियम बनाया हो? केजरीवाल ने कौन सा स्टेडियम बनाया है? जो पहले के हैं वही है। केजरीवाल कोई काम नहीं करवा सकता। कोई स्कूल बनाया हो, कोई केजरीवाल ने कोई नया काम करके दिखाया हो तो बताओ हमारे को। अच्छा सर, ये जो बसें हैं ये महिलाओं के लिए मुफ्त कराई गई है, तो महिलाएं तो काफ़ी खुश नज़र आती हैं, काफ़ी महिलाएं। आपकी क्या राय है बसें जो है महिलाओं के लिए मुफ्त है उसके लिए? हमारा एक ही मकसद है, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। मेहनत करते हैं, मेहनत कमा के खाते हैं, फ्री का दो ही क्यों? जब एक लेडीज है वो 60,000 रुपये सैलरी लेती है, वो तो बगैर किराए दिए जाती है। एक स्टूडेंट बेचारा पढ़ने जाता है, वो 10 रुपये की टिकट लेके जाता है, तो ये फ्री का नहीं होना चाहिए। फ्री हो तो किसी गरीब का हो, ये नहीं है कि फ्री सबका हो। अब महिला है तो उसका फ्री नहीं होना चाहिए। जो 60,000 रुपये की जॉब करती है वो उसकी फ्री टिकट है, और एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है उसको 10,000 रुपये देने पड़ते हैं, ये गलत है ना। फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री की रेवड़ी जिस दिन बंद होंगी उस दिन लोग कमा के खाना सीखेंगे। तो सर ये बता दीजिए कि आप लोग बोल रहे हैं कि बसें मुफ्त कराई गई, तो लेकिन महिलाएं तो इसका सपोर्ट कर रही है और ऐसा नहीं है कि और लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको मतलब क्यों लगता है कि ये फ्री की रेवड़ी है? ये है कि जब 60,000 रुपये 50,000 रुपये की जो जॉब वाली लेडीज है वो तो बगैर टिकट जा रही है, उसके टिकट दे सकती है वो। और एक गरीब बच्चा है वो पढ़ने के लिए जाता है तो वो 10 रुपये नहीं दे के जाता, उसको टिकट मजबूरन लेनी चाहिए, पड़ रही है तो किसी गरीब की हेल्प होनी चाहिए ना। ये है कि महिला की कर दी तो ये नहीं होना चाहिए ना। जो गरीब है टिकट लेने लायक नहीं है उसका फ्री होना चाहिए, ये है हमारा विचार। अच्छा सर, एक चीज़ बता दीजिए कि ये जो लोग कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो बसों में टिकटें मुफ्त कराई गई है इसकी वजह से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, लेडीज चोरी करने लगी हैं, पूरे दिन बसों में घूमती हैं, नए काम हो तो भी बसों में घूमती हैं वो, और जेब कतरा बना दिया इन्होंने। जो ये फ्री के चक्कर मैंने इनको टिकट लगता नहीं, ये जेब कतरा भी काम होने लग रहा है, तो ये फ्री का नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए विकास होना चाहिए। जब तक फ्री का पैसा बांटोगे कोई विकास नहीं होगा। विकास के नाम पे वोट मिलेंगे और विकास ये केजरीवाल कर नहीं रहा। विकास कोई नहीं, गली गली में ठेके कर दिए इसने, लोग शराब के ज़्यादा लग गए। इसने किया क्या है? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। एक मिनट सर, केजरीवाल जी पे भी काफ़ी सारे आरोप लगे हैं और कई घोटालों के, तो उन सब के बारे में आपका क्या मानना है? आरोप घोटाले तो लगे हैं। अब क्या होता था किसी भी कॉलोनी में, अब तो हर गली गली में तो जो ठक्के हुए हैं तो घोटाले तो हुए हैं, इसमें तो जो ग्रीन टैक्स लेते हैं गाड़ियों से, एक दिन में ज़्यादा नहीं तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए लेते हैं, वो कहाँ जाते हैं? उनका कुछ करके दिखाया है? कोई ऐसा उपकरण लेके आए हों जिससे वायु प्रदूषण कम हो जाए? लेते हैं 30 दिन ग्रुप 4 चालू हो गया, डीजल की गाड़ी बंद कर दो। धुआं खुद करवा रहे हैं, प्रदूषण तो क्यों करवा रहे हैं? जो इतने पैसे लेते हैं वो कहाँ जाते हैं, उनका क्या करते हैं?
जो ग्रीन टैक्स किया था कि पोल्यूशन को बंद करेंगे, एक बार ग्रीन टैक्स से चालू कर दो, वो ट्रांसपोर्टरों के ऊपर तो बोझ बन गया। उसका करोड़ों रुपया दिन का आता है, लेकिन उससे पैसे से कोई प्रोजेक्ट तो नहीं लगाया जो पोल्यूशन कम कर दे। वो तो पैसा खा ही रही है गवर्नमेंट, उसके इतना पैसा आया, उससे कोई प्रोजेक्ट लगाना था कि पोल्यूशन नहीं हो। तो ये पूरा भ्रष्ट हो रहा है। केजरीवाल आम आदमी पूरी भ्रष्ट है। शायद इस बार बीजेपी आएगी और बीजेपी विकास करेगी। अभी केजरीवाल सरकार जी महिलाओं को पेंशन भी दे रही हैं, तो उसके बारे में क्या मानना है? क्या केजरीवाल अपने घर से देगा? टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर करें। केजरीवाल आपके घर से दे रहा है क्या पैसे? जनता को क्यों मार रहे हो? टैक्स पेयर को क्यों दे रहे हो? कौन मांग रहा है पेंशन आपसे? क्यों मुफ्त की रेवड़ी देकर बर्बाद कर रहे हो देश को? इनका कोई उद्योग लगाओ जो आने वाले युवा पीढ़ी को रोजगार मिले, उनका भविष्य बने। फ्री की रेवड़ी देखने क्यों किसी गरीब आदमी वो सारा भ्रष्टाचार पैदा करे? काम करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। जब सब कुछ को फ्री का मिलेगा, काम कौन करेगा? फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार कभी कोई चीज़ देती ही नहीं हो। अरे बीजेपी को भी नहीं देना चाहिए फ्री का, किसी को नहीं देना चाहिए फ्री का। कमा के खाओ, मेहनत करो, कुछ टैक्स में कम कराओ और खर्चा कम कराओ। ये बेफालतू के झमेले हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी पे आरोप जो बहुत सारे लगे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे मुद्दे खड़े हुए थे, तो अभी केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया और अतीशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों दिया? ये इनका अपना प्रोपगंडा है और क्या है, खुद का प्रोपगंडा है। अभी कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। काम करके दिखाओ ना, काम कहाँ है? इस जगह जाकर बोलता है मैं महिलाओं को दूंगा 2000 रुपये। पंजाब में दे दी इसने। पंजाब में तो 5 साल से सरकार चला रहे, 4 साल से वो दे दिए। बताओ आप दे दिए तो बस। तो यहाँ भी झूठा आश्वासन दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ वोटों की राजनीति है, कुछ नहीं, खत्म सब कुछ।